को पराजित कर दिया। उद्धव जैसा ज्ञानी हार गया। किनसे हार गया? बोले गोपियों से हार गया। क्योंकि गोपियां कोई पढ़ाई लिखाई तो उनकी नहीं थी, कोई पीएचडी की डिग्री नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं थी, बस वो प्रेम करना जानती थी। और याद रखना भक्तों, ज्ञानी हार जाता है प्रेमियों के सामने। प्रेम अलग चीज है। प्रेम पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यदि आपने प्रेम करना सीख लिया तो आप सीख गए सब कुछ। और सब कुछ सीखने के बाद भी प्रेम आपको ना आया, हाँ, तो आपकी पूजा बेकार है। हाँ, अच्छा मैया एक बात बताओ, एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया, बहुत खर्चा किया उसकी शादी में, परंतु लड़की का ना उसके होने वाले पति से मन नहीं लगा, प्रेम नहीं हुआ। वो लड़की किसी और को पसंद करती थी और पिता ने इतना सारा खर्चा इसीलिए किया कि मेरी बेटी बहुत खुश रहे इस लड़के के साथ, इनकी जोड़ी सलामत रहे। पर लड़की का मन था ही नहीं। पिता ने करा दिया सो कर लिया। उसने पिता को बोला भी नहीं कि हमारा मन इनसे नहीं है, बोला भी नहीं, और शादी भी कर ली। कर ली तो अब प्रेम कर, तो प्रेम भी नहीं किया। अब बताओ, क्या उस पिता का इतना सारा दहेज देना, इतनी बड़ी पार्टी देना, इतना पैसा खर्च करना क्या सफल हुआ? अपनी बेटी की खुशी के लिए बाप ने इतना कुछ किया था कि अपने घर जाएगी तो खुश रहेगी, पर लड़की तो कहीं और ही उसका दिमाग था। तो क्या पिता का इतना कुछ धन देना सार्थक हुआ? बोलो हाँ या ना। मैया जी, हुआ नहीं। शादी की पर लड़की तो प्रेम ही नहीं करती पति से। ऐसे ही आप लोगों ने भी बहुत सारे व्रत कर लिए। हमारी माताएं तो लगभग बहुत व्रत करती हैं, पूजा पाठ कम नहीं है, इतना कुछ किया, पर भगवान के चरणों में प्रेम ना हुआ ना मेरी माँ, तो आपकी भी सारी पूजा बेकार है। यदि आप भगवान से प्रेम नहीं करती तो। हमने एकादशी के व्रत किए, 20 साल तक हम कंटिन्यू एकादशी करते रहे। 25 साल तक हमने पूर्णिमा का व्रत किया, और 30 साल तक हम माघ के महीने में प्रयागराज गंगा स्नान करने नित्य नियम से जाते थे। और हम हर साल हर महीने हम अमावस्या में गोवर्धन की परिक्रमा लगाते, हम बिहारी जी का दर्शन करते। हमने इतने कुछ कर लिया भक्तों, हमने यज्ञ कर लिए, वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, भागवत कर ली, व्रत कर लिए, अनुष्ठान कर लिया। इतना कुछ करने के बाद भी यदि आपने भगवान के चरणों में प्रीति नहीं की, अर्थात प्यार नहीं किया कन्हैया से, प्रेम नहीं किया, तो प्रेम के बिना आपकी सारी पूजा बेकार है। जैसे प्रेम के बिना नारी का जीवन बेकार है। अच्छा, एक स्त्री पूरी जिंदगी में किसकी भूख रखती है, किसकी चाहत रखती है? बोलो, एक स्त्री को किस चीज की चाहत होती है? कि उसका पिता, सबसे पहले लड़की को चाहत होती है कि उसका पिता उसे प्यार करे, उसकी माँ उसे प्यार करे। फिर शादी के बाद उसकी चाहत होती है कि उसका पति उसे प्यार करे। फिर बच्चा होने के बाद चाहत होती है कि इसका बेटा इसे प्यार करे। पूरी जिंदगी नारी प्यार चाहती है। कोई भी, मैं भी, पुरुष भी, नारी भी, सब प्यार चाहते हैं। हम सब प्यार चाहते हैं पूरी जिंदगी। बस यदि हम आपसे प्यार चाहते हैं, आपके प्रेम के भूखे हैं, तो बताओ कभी भगवान से पूछा जाए कि प्रभु आप किसकी चाहत रखते हैं, तो उनका उत्तर क्या होगा? बोलो मैया, क्या उत्तर होगा? बोलो मेरी माँ, क्या आप अपने पति को रोज माला पहनाती हो? नहीं। क्या आप अपने पति को रोज जल चढ़ाती हो? कभी नहीं चढ़ाते जल।
कभी नहीं चढ़ाते माला। क्या आप पति को रोज रोज तिलक करती हो? नहीं तिलक करती हो। आप रोज पति को माला भी नहीं चढ़ाती हो, आप पति को रोज जल भी नहीं चढ़ाती हो, आप पति को रोज तिलक भी नहीं लगाती हो। तो क्या ये सब करना जरूरी था? आप अपने पति से प्रेम करती हो, आप अपने बच्चों से प्रेम करती हो, तो क्या बच्चों को माला पहनाना, तिलक लगाना जरूरी है? बोलो मेरी मां। जहां प्रेम है ना, वहां फॉर्मेलिटियां नहीं है, और जहां फॉर्मेलिटी है वहां प्रेम नहीं है। सही बात है या नहीं? हाँ, आप जिनसे रियल प्यार करते हैं वहां बिल्कुल फॉर्मेलिटियां नहीं होती। आप यहां बढ़िया सज धज के आते हैं, पर आप अपने घर पे जब रहते हैं तो क्या ऐसे ही रहते हैं 24 घंटे? नहीं रहते ना, नहीं रहते। क्योंकि आप अपने घर पे दिखावा किसे करेंगे? आप अपने घर पे तो रियल रहते हैं, पर जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो आप बनावटी हो जाते हैं। हाँ या ना? सही है क्या मेरी मां? आप अपने घर पे जब अपने पति के साथ और अपने पुत्र के साथ रहते हैं तो बिल्कुल रियल रहते हैं, नेचुरल, और जैसे ही घर से बाहर आप निकलते हैं बनावटी हो जाते हैं। आप यहां तक कि मंदिर जाती हो ना मेरी मां, तो बनावटी होके जाती हो, और भगवान कहते हैं कि मुझे बनावटी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। पूतना गई तो थी बंठन करके, कृष्ण ने पूतना को देखते ही आंख बंद कर ली थी। पूतना मौसी सज के गई थी, सवर के गई थी, आंख बंद कर ली गोविंद ने, देखा नहीं, तुझे नहीं देखेंगे। मेरी मां, जैसे तुम हो वैसे ही रहो ना, बहुत अच्छी हो आप, रियल में वैसे ही रहो, जैसी हो, जैसे हो तुम वैसे ही रहो। फूल नहीं है तो क्यों तुम फूल तोड़ रहे हो? कई लोग सवेरे से ना दूसरों के घर के फूल तोड़ लेते, चोरी कर लेते। काहे चुरा रहे हो? भगवान को चढ़ाएंगे। वाह भक्ति तुम्हारी। सवेरे सवेरे ये कहां तुमसे कहा गया कि तुम फूल चढ़ाओ? मेरी मां, ये फॉर्मेलिटी है, ओनली फॉर्मेलिटी, नो फॉर्मेलिटी, रियल। कन्हैया को एक्सेप्ट करो, प्यार करो, लव करो कन्हैया से। लव इज द गॉड, गॉड इज द लव। कृष्ण ही प्यार है और प्यार ही कृष्ण है, दूसरा कोई स्वरूप नहीं है। वही प्रेम है, कृष्ण ही प्रेम है और प्रेम ही कृष्ण है, बस दूसरी कोई बात ना की जाए। कन्हैया को क्या चाहिए मेरी मां? जैसे आप अपने बच्चों से नेचुरल होके बात करते हैं, नेचुरल प्यार करते हैं, जैसे आप अपने पति से नेचुरल बात करते हैं और नेचुरल प्यार करते हैं, बस कन्हैया से भी वैसे ही, या तो पति मानकर, या तो पुत्र मानकर, या तो पिता मानकर, या तो गुरु मानकर कृष्ण से प्यार करना सीख लो। बस रियल वाला, नो दिखावटी, दिखाना नहीं है, केवल रियल प्यार हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जान निहार। क्या पसंद है कन्हैया को? गोपियां क्या करती थी बताओ मैया जी? ओ मैया, मैया, गोपियां क्या करती थी मेरी मां? क्या करती थी मैया? आप हंस रही हो? हाँ, हमने कुछ गलत कहा क्या? फिर बताओ, कृष्ण को क्या चाहिए? केवल प्रेम। तो आप करते हो कि नहीं प्रेम? करिए। प्रेम से भगवान ने विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाया। भेजती गई विदुरानी, केला और छिलके देती गई कृष्ण को, छिलके खाते गए। विदुर जी ने 56 भोग परोसा। कन्हैया बोले, विदुर जी, जो स्वाद मुझे ने छिलकों में मिला वो आपके मेवा मिष्ठान में नहीं।
एक बार विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया है, श्री मैत्रेय मुनि से कि सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, दुख क्यों मिलता है? मैत्रेय जी ने कहा, संसार का नाम ही दुखालय है, संसार में जन्म लेंगे तो दुख ही मिलेगा, इसलिए दुख ही मिलता है। हाँ, श्री विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान ने नाना प्रकार से अवतार क्यों लिए, कभी वो नरसिंह बनकर आए? तब पूरी सृष्टि क्रम बता दिया, सुनो। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ था, उस कमल पे एक ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दाहिने अंग से पुरुष को और बाम अंग से स्त्री को जन्म दिया था। पुरुष का नाम था मनु और स्त्री का नाम था शतरूपा। मनु और शतरूपा, इनकी 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और देवहूति का विवाह श्री करदम जी। करदम जी ब्रह्मा के छाया पुत्र थे। करदम जी बचपन से ही भगवान का तप करते थे, ध्यान लगाते थे। एक दिन क्या हुआ, करदम जी जंगल में कुटिया बना के भगवान की भक्ति कर रहे थे, तभी मनु जी अपनी बेटी को लेके आ गए। करदम जी से कहा, आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। करदम जी बोले, वैसे तो मेरा मन नहीं है विवाह करने का, क्योंकि मैं संत हूं, पर आप कह रहे हैं और ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा है, मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी है, तो मैं पिता की आज्ञा टाल नहीं सकता। अब मैं आपकी बेटी से विवाह कर सकता हूं। तुरंत वहां पंडित जी के द्वारा विवाह संपन्न कराया। अपनी बेटी को जंगल में छोड़कर मनु जी महाराज चले गए। अब करदम और देवहूति साथ में रहने लगे। इनकी गृहस्थी बड़ी अटपटी थी भक्तों। करदम जी और देवहूति पता कैसे रहा करते थे? करदम जी पूजा करते थे तो देवहूति माँ करदम जी की ऐसी समाधि लग जाती थी कि कई साल तक वो बैठे रहते थे एक आसन पे, चिंतन करते करते। देवहूति जाती, उनके शरीर को पोंछ देती और अपना स्त्री धर्म निभाती। नारी का एक ही धर्म है मेरी मां, और वो धर्म क्या है? आप बताओ, आप तो मां हो, नारी हो, बताओ नारी का धर्म क्या है? क्या? पति की सेवा। नारी का काम है पति की, करदम जी की वो सेवा करती, उनके शरीर को पोंछ देती और बैठ जाती। एक दिन करदम जी जागे, उन्होंने देखा कि मेरे सामने एक सुंदर सी कन्या है, एक बूढ़ी स्त्री। अब बहुत साल हो गए ना 40 साल तक संत जन कहते हैं करदम जी समाधि में बैठे रहे। 40 साल बाद जब समाधि खुली तो बूढ़ी हो गई थी मां देवहूति। तब करदम जी ने कहा, देवी क्या इच्छा है आपकी? देवहूति बोली, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं एक आपके द्वारा पुत्र चाहती हूं। करदम जी बोले, शरीर तो बुढ़ा हो गया, अब पुत्र तो हो नहीं सकता। पर करदम जी तपस्वी थे, तप सब कुछ कर सकता है। तपस्वी व्यक्ति सब, उसके सामने असंभव कुछ नहीं है। बिंदु सरोवर में स्नान कराया देवहूति को, जैसे ही डुबकी लगाई लाखों दासियों ने उन्हें घिस घिस के नहलाया और सरोवर के जल से स्नान करने के बाद 16 वर्ष की युवती बनकर के देवहूति निकल आई। उसके बाद करदम जी ने स्नान किया तो वो भी 18 वर्ष के नव युवक बन के आए और एक कामक विमान की रचना करदम जी ने तप के प्रभाव से की। विमान बनाया था करदम जी ने। हमारे वेदों में विज्ञान भी है मेरी मां, हमारे वेदों में साइंस भी है। क्या है? साइंस, विज्ञान है। सबसे पहला विमान करदम जी ने बनाया था, उस विमान का नाम था कामक विमान। उसके बाद राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। 1902 में पहला परीक्षण हुआ था विमान का सफल। करदम जी के बाद हमारे वेदों में विमान का जिक्र है मेरी मां, विमानों की कल्पना है। क्या जिक्र है? पुष्पक विमान था करदम जी के पास और रावण के पास पुष्पक विमान था। कौन सा विमान था? पुष्पक विमान। और किसी भी ग्रंथों में, किसी भी धर्म के ग्रंथों में विमानों का जिक्र नहीं है। हमारे शास्त्र, हमारे वेद पूरी विज्ञान की कसौटी पे कसे हुए। आपको यदि साइंस की कोई भी बात समझना है
तो मैं आपको भागवत से और वेदों से साइंस की कोई भी बात समझा सकता हूं। जो चीज आज विज्ञान ने खोज की है वो हजारों साल पहले खोज हो चुकी है उन चीजों की। मैं कुछ उदाहरण देके आपको समझा सकता हूं। पहला है विमान। विमान सबसे पहले भागवत में वर्णन है पुष्पक विमान का, और रामायण में वर्णन है, इसमें कामक विमान का वर्णन है और उसमें पुष्पक विमान का वर्णन है। पुष्पक विमान, ये विमान थे हमारे यहां, सदियों सतयुग त्रेता की बात थी, विमान थे। करदम जी ने उस विमान में अपनी पत्नी को बिठाया और रमण किया। 9 बेटियां पैदा हुई करदम जी के देवहूति के गर्भ से। कौन कौन सी बेटियां? कला पहली बेटी थी, जिनका विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्र श्री मरीचि के साथ किया। दूसरी बेटी अनुसुईया। अनुसुईया मां किसकी बेटी है? श्री करदम जी की मां देवहूति की पुत्री है। इनका विवाह हुआ था, बताओ अनुसुईया का विवाह किनसे हुआ था? अत्रि मुनि से। क्या नाम था अनुसुईया के पति का? अत्रि। करदम जी की तीसरी बेटी का नाम था श्रद्धा। इनका विवाह हुआ था अंगिरा ऋषि से। चौथी बेटी का विवाह था हविर्भू, जिनका विवाह पुलस्त्य जी से। फिर गति का विवाह पुलह से। फिर क्रिया का विवाह क्रतु से। ख्याति का विवाह भृगु से। और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। अथर्वा जी का विवाह शांति से हुआ। करदम जी बोले देवी अब मुझे आज्ञा दो। देवहूति बोली प्रभु मुझे एक पुत्र चाहिए। करदम जी रुके हैं। देवहूति के गर्भ से एक बढ़िया सा बेटा हुआ, नाम रखा कपिल। कपिल देव जी के जन्म होते ही स्वयं कपिल भगवान को जन्म लेते ही करदम जी ने उन्हें प्रणाम किया। वो साक्षात भगवान नारायण ही कपिल रूप में प्रकट भये थे और करदम जी वहां से निकल पड़े। मैया जी एक बहुत बढ़िया बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बहुत गंभीरता से सुने, है ना? मैया जी ध्यान से। अब आप हमें ये बताइए मेरी मां कि आप में से जिनकी बेटियों का विवाह हो चुका है और जिनकी बेटियों का और बेटों का विवाह, पुत्रियों और पुत्र का विवाह हो चुका, आपकी बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया। अब बताइए कि आप अपनी गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियों से उबर गई कि नहीं? मैया जी आप में से कितनी माँ यहाँ बैठी हैं और कितने पुरुष यहाँ बैठे हैं जिनकी बेटी का और बेटों का विवाह हो चुका? वो लोग हाथ उठा के हमें बताओ। अरे इतने सारे लोग जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। आपकी बेटी का विवाह हो गया, बेटे का भी हो गया। लो बहुत अच्छी बात, बधाई हो। अब आपकी बेटी का विवाह, बेटे का, अब आप गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियों से उबर गए कि नहीं? बताइए आपकी जिम्मेदारी क्या है? गृहस्थों की जिम्मेदारी क्या होती है? कि बेटी का हम विवाह कर दें वो अपने घर में सुखी रहे, बेटों का हम विवाह कर दें वो अपने घर पे सुखी रहे। अब हम बुढ़ा बुढ़ी का क्या काम? अब हम बुढ़ा बुढ़ी अब सारे ऋण से उऋण हो गए कि ना? गृहस्थी का ऋण उतर गया कि नहीं? बोलो भाई हाँ या ना? उतर गया ना? अब गृहस्थी का ऋण तो उतर गया, अब एक ही ऋण बचा है, देव ऋण। अब बची हुई उम्र, बची हुई श्वास मेरी माँ गोविंद के हवाले कर दो, यही मनुष्य तन की सार्थकता है। अब बुढ़ापा तुम शादी विवाह के बाद, अब तुम बेटों के बाद नाती पोतों में मन ना लगा लेना। नहीं तो ये कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि ब्याज से ज्यादा, मूलधन से ज्यादा ब्याज प्रिय होता है, बच्चों से ज्यादा नाती प्रिय। बुढ़ापे में तुम्हें नातियों से बड़ा मोह है। यही मोह तो छूटता नहीं है और यही मोह तुम्हारे मोक्ष में बाधा बनेगा। यही मोह है जो तुम्हें जल्दी से उबरने नहीं देगा।
यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्कर में डालेगा। इसलिए कहता हूं कि तुम मोह ना करना बुढ़ापे में। सही है मेरी मां, हाँ या ना? बेटी अपने घर सुखी है, बेटा खुश रहो, आशीर्वाद है। बेटा खुश है, अपने घर कमा धमा रहा है, बहू बेटा खुश, बेटा तुम भी खुश। अब तुम बुढ़ा बुढ़ी 1 महीना वृंदावन रहो, 1 महीना द्वारिका जी रहो, 1 महीना जगन्नाथ जी रहो। बची हुई उम्र गोविंद के चरणों में लगाओ, भगवान की कथाओं में लगाओ, कीर्तन में लगाओ। अब बुढ़ापा आ गया है, समय बहुत कम बचा, ना जाने आखिरी श्वास कौन सी हो जाए, इसलिए अब सारी श्वास गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो। नाती पोता बहुत, आप कहते हैं बाढ़े पूत पिता के धर्मा, ये कहावत है। हमारे यहां शास्त्रोक्त कहावतें बनी हैं। हमारे यहां कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के, बोलो एक बार आप बोलिए, बाढ़े पूत पिता के धर्मा। इसका अर्थ यह है कि बच्चे उनके ही तरक्की करते हैं। बाढ़े पूत, उनके बच्चे बहुत तरक्की करते हैं। बोले जिनके माता पिता धर्मात्मा होते हैं। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, माँ बाप धर्मात्मा है, माँ बाप सही मार्ग पर है, तो तुम्हारे सही मार्ग के आशीर्वाद से तुम्हारे बच्चे फलेंगे फूलेंगे, तरक्की करेंगे। यदि तुमने गलत किया और बुढ़ापे में तुम चिपके रहे घर परिवार में, तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बाल पक गए, दांत गिर गए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं घर में उलझी हैं। बताओ, पता नहीं घर में क्या है। गुरुजी हमारी बहू सुनती नहीं है। बहू नहीं सुनती तो क्या सुनाना चाहती हो आप उसे? तुम भी तो नहीं सुनती हो, हम कब से सुना रहे हैं। हम कह रहे हैं मन भगवान में लगाओ, तुम्हारा मन बहू में लगा। तुम भी नहीं सुन रही हो, बहू भी नहीं सुन रही हो, सब बराबर। मेरी मां, बहू सुने ना सुने चूल्हे में जाए। आप तो 2 रोटी खा लो और बस हर पल भगवान का चिंतन, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण नारायण। बस बचा हुआ समय यहाँ वहाँ की गप्पे शप्पे ना हो, बस बैठ जाओ। मंदिर आसपास है, किसी मंदिर में जाओ और शांति से बैठ जाओ, वहीं भगवान का चिंतन करो। भूख लगे तो घर जाके निकाल कर, बहू से मांगो भी मत, तुम्हारे हाथ पांव चल रहे हैं तब तक। भगवान करे हाथ पांव ही चलते चलते शरीर पूरा हो, किसी के सहारे तुम्हें रहना ना पड़े। जाओ और घर से 2 रोटी निकाल के पेट भर खाओ और बचा हुआ समय मंदिर में जाओ, बचे हुए समय का सदुपयोग करो। बहू क्या कर रही है कुछ मत कहो। अब वो नाचे कूदे झूला झूले कुछ भी करे, क्या करना। सही मार्ग बताओ उसे, सही दिशा पे ले जाओ उसे, बहू को सही ज्ञान दो। यदि बहू फिर भी नहीं सुनती, फिर भी नहीं समझती, तो आप समझाना ही छोड़ दो। अब चुप हो जाओ, बोल बोल के अपना बुढ़ापा खराब ना कर लेना। बिल्कुल चुप रहो। बेटा नहीं सुनता, मत सुनने दो। बहू नहीं सुनती, मत सुनने दो। आप केवल भगवान का चिंतन करो। अरे मंदिर में जाके बैठ जाओ, 2 रोटी मिल जाएंगी, खा लो, भगवान का चिंतन करो। वैसे तुम बची कितने साल की हो बुढ़ापे में? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 15 साल, 20 साल, इससे ज्यादा तो नहीं ना। तो क्यों फिर माथा पच्ची थोड़े से सालों के लिए गई, बहुत थोड़ी रही, बहुत तो गुजर गई, थोड़ी सी बची, हाथी निकल गया, पूंछ ही तो बाकी है। खराब ना करना बुढ़ापा नाती पोते के चक्कर में। हर पल हर क्षण गोविंद का चिंतन करना मेरी मां। किसका चिंतन करोगी? गोविंद का। नारायण 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 नारायण। कपिल भगवान मां देवहूति को आज यही उपदेश करने वाले हैं कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मेरी माँ, इसलिए कहता हूं कहना मेरा मान लो, और क्या कह रहा हूं वो जरा ध्यान से सुन लो माँ। कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरी भैया जी सब बैठ जाओ। यदि आप ये भजन में ना, ये भजन बैठे बैठे झूमने का है, क्या है ना, फिर आपका ध्यान सुनने में नहीं लगेगा। बैठ जाओ, खड़े ना रहो कोई, बैठ जाओ। और इस भजन की हर लाइन को सुनना है और समझना है। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन, बड़ा घमंड है मेरा बेटा, बड़ा आदमी है। हाँ, बेटों के भरोसे ना रहना। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता। ये बेटी बड़ा अहंकार है मेरी बेटी। बेटा साथ नहीं देगा तो बेटी तो देगी। ये बेटी वालों जरा सुन लो। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, हाथ उठा के मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरी जय हो। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। कहेंगे ना आप मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। ये पड़ोसी कितना साथ निभाएंगे सुन लो मेरी माँ।
पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला जाएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पर रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल हरि जाएगा। बोल, जय हो। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे। एक बार आप बोलेंगे ये लाइन, मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। कर्म न कर तू जग में गंदे। क्यों? जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा, जैसा बीज बोया तू ऐसा फल पाएगा। मिट्टी का। हम सभी लोग अपने मन से परेशान हैं। मन की इच्छाएं अनगिनत अनंत है। मन है कि मानता नहीं। मेरी मां, आपके हर दुख का कारण केवल आपका मन है और आपके मन की इच्छाएं हैं। अच्छा ये बताओ, आपका मन आपके वश में है या नहीं? नहीं तो वश में करिए। जल्दी से जल्दी अपने मन को अपने वश में करिए। मन इच्छाएं बहुत करता है, ये भी मिल जाए, ये भी कर लूं, ये भी मिल जाए, ये भी कर लूं, ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, ये भी कमा लूं, वो भी कमा लूं, ये भी पा जाऊं, वो भी पा जाऊं। पूरी जिंदगी इच्छाएं करता है। मन बहुत परेशान करता है। आज आप कहें तो मैं आपके मन को बिल्कुल शांत करने का उपाय बता दूं, बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, न्यूट्रल। कहो तो बता दूं। किस किस को बताऊं? आपको नहीं बताऊं? हाँ, आपको नहीं बताऊं? अच्छा, हमारा मन क्यों परेशान है? क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत है। पूरी जिंदगी इच्छाएं करते हैं। मैया, बार बार उठ रही हो आप। प्यास बहुत लगती है आपको, जबकि प्यास लगनी चाहिए हमें।
लगनी चाहिए कि नहीं? हमें तो नहीं लगती, क्योंकि हमारा मन कथा में लगा है तो प्यास कहां से लगेगी? आपका मन भी कथा में लग जाएगा तरीके से तो आपको भी प्यास नहीं लगेगी, पर मन कथा में नहीं लगता तो पानी की तरफ भागता। और मैं यही कह रहा हूं कि मन कैसा है? मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन की गति है अटपटी, मन बहुत अटपटा है। ये पूरी झंझट, पूरी फसाद की जड़ केवल मन है। मन कहता है ये मिल जाए वो मिल जाए, पूरी जिंदगी। एक मन की स्थिति का मैं उदाहरण देता हूं। एक राजा थे। राजा ने एक बकरे को खड़ा किया और कहा कि जो बकरे का पेट भरेगा मैं उसे इनाम में आधा राज्य दे दूंगा। पेट किसका भरना था? बकरे का। अब बताइए क्या बकरे का पेट भरना कोई कठिन था? लोगों को लगा राजा बड़ा सस्ता है, बहुत छोटी चीज बोल दी इसने। राजा के कुछ लोग बड़ी हरी हरी घास पे ले गए, बकरे को दिन भर घास खिलाई, शाम को राजा के सामने खड़ा किया। राजा साहब आप चेक कर लो, पेट पैक हो गया, देखिए बिल्कुल ठसा ठस भरा। बकरा